हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में हम जो अभी देखेंगे वो माइक के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको माइक को कैसे रिपेयर करना होता है, माइक के फॉल्ट को कैसे समझना होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माइक को चेक कैसे किया जाता है। ठीक है, माइक को चेक करने के लिए ना फ्रेंड देखिए, दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक तो है कंटिन्यूटी पे, जो कि आपको ऐसे चेक करना होता है। कंटिन्यूटी की रेंज पे देखिए ये माइक है मेरे पास, और अगर हम इसकी पॉजिटिव पोल पे इस तरीके से देखिए चेक करेंगे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पे रख के, तो कोई रीडिंग्स नहीं आएगी। ठीक है, और अगर जैसे मैंने पोल चेंज किया, नेगेटिव पॉजिटिव पे किया और फिर चेक करेंगे ना, तो एक सम रीडिंग्स आएगी। देखिए 1400 आ रही है ना, यानी ये माइक परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड जो तरीका है ना फ्रेंड, वो है आपको फ़ोन को 20K की रेंज पे रखना है फ़ोन को, और उसके बाद जो है चेक करना है। देखिए अभी अगर हम चेक करेंगे तो दोनों पॉइंट जो है 1.5 से आसपास रीडिंग होगी दोनों साइड में। देखिए 1.5 के आसपास है, तो यानी ये माइक परफेक्ट है। तो इस तरीके से जो है माइक को चेक करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा मोबाइल्स में माइक की वे कैसे होती है, उसे रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक फ़ोन है। देखिए इस फ़ोन में जो है माइक का वे बहुत सिंपल है। ये फ़ोन मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया है कि आप माइक के वे को समझ पाएंगे। देखिए माइक की वे जो है वो सिंपल सी होती है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए माइक की वे जो होती है ना, वो मेन आईसी से, क्योंकि चाइनीज़ फ़ोन में तो एक ही आईसी होती है, तो ये मेन आईसी से जो है ना दो पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना उसके एक फिल्टरेशन के लिए कैपेसिटर्स लगा होता है दोनों ही लाइन पे। ये 90% फ़ोन्स में होता है, जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये कैपेसिटर 90% होता है। उसके बाद जस्ट ये पॉइंट रेजिस्टेंस पे लगता है। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है ना फ्रेंड, वो 1.5 से ज़्यादा नहीं होती है। 1.5 ओम के आसपास होती है ये रीडिंग्स। ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस लगते हैं। उसके बाद जो है ना ये सीधा माइक पे कनेक्ट होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा, जिसमें हॉट टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग्स में जो रीडिंग्स आती है। पहले हम जो है ना नॉर्मली कोल्ड टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो है कोल्ड टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, कोल्ड टेस्टिंग में क्या होता है, फर्स्ट जो है ना माइक लगा के हम चेक करेंगे। माइक लगा के जो रीडिंग्स आती है ना, पॉजिटिव पोल्स पे जो रीडिंग आएगी ना फ्रेंड, पॉजिटिव पोल्स पे वो 1900 अबो होगी। दोनों पॉइंट पे सेम रीडिंग्स होती है ऑलमोस्ट, माइक लगा कर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव पे जो रीडिंग्स आएगी वो 1900 के अबो, 1800 समथिंग, या ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो 1500 के अबो होती है अलग अलग फ़ोन में, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड है विदाउट माइक। विदाउट माइक में जो रीडिंग्स होती है ना फ्रेंड, वो मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव पोल पे जो होती है ना, ये आपको शो करेगी 17 पॉइंट समथिंग, या फिर ये 15 पॉइंट्स अबो होगी। ठीक है, 15 पॉइंट्स अबो शो करेगी ये। और उसके बाद नेगेटिव पे जो होता है ना, ये ऑलमोस्ट आपको 2.5 समथिंग शो करेगा, यानी 2.5 से ज़्यादा हो। उसके बाद इतना मिनिमम 2.5 होना चाहिए विदाउट माइक अगर। और ये रेजिस्टेंस आपको चेक कैसे करना है, फ़ोन को जो मल्टीमीटर है आपका, उसको 20K की रेजिस्टेंस पे लाना है, तब आप चेक कर पाओगे। देखिए अभी ये जो मल्टीमीटर है ये 20K के रेंज पे ना, तो इस तरीके से आप जो है ये दोनों टेस्ट कर सकते हो माइक वे का। अगर थर्ड जो होता है वो हॉट टेस्टिंग होता है।
हॉट टेस्टिंग के लिए आपको जो है फ़ोन में माइक को ऑन रखना होता है। हॉट टेस्टिंग में ना फ्रेंड माइक को आपको ऑन रखना है। ये कैसे कर सकते हो आप? फ़ोन की रिकॉर्डिंग को आपको ऑन रखना है और उसके बाद वैल्यूज़ को चेक करना है। वैल्यूज़ को जब आप हॉट टेस्टिंग पे चेक करोगे ना, तो माइक लगा के चेक करेंगे। अगर हम माइक लगा के चेक कर रहे हैं तो जो रीडिंग्स आएगी ना फ्रेंड, पॉजिटिव पोल पे आपको रीडिंग जो मिलेगी वो ऑलमोस्ट जो है ना मेरे हिसाब से हॉट टेस्टिंग पे ये 0.25 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली होती कितनी है मैं आपको बता दूँ, 25 से ज़्यादा वोल्ट्स में आनी चाहिए, सॉरी वोल्ट्स में। और नेगेटिव पे भी सेम रीडिंग होगी, ये 2.5 से, बट होती है 3.5 4.5 अमूमन देखने को मिलती है, लेकिन 2.5 से ज़्यादा होनी चाहिए वर्क करने के लिए माइक। ठीक है, उसके अलावा जो है ना हॉट टेस्टिंग में अगर हम विदाउट माइक चेक करेंगे ना फ्रेंड, देखिए जो हॉट टेस्टिंग में अगर विदाउट माइक हम जो चेक करेंगे ना, तो वो वैल्यू 0.45 वोल्ट शो करेगा हॉट टेस्टिंग पे। तो ये तो हुई फ्रेंड सिंपल सी जो माइक के ऊपर होता है, जो मतलब माइक में ड्रॉ होता है उस हिसाब से। बट सम फ़ोन्स में कैसे होता है, मेन आईसी होती है, मेन आईसी से जो वे आती है, मेन आईसी से जो वे आएगी ना फ्रेंड, उसमें कैसे होता है बीच में यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए जो है ना रेजिस्टेंस अप्लाई किए होते हैं। मैंने अभी तक जो नोटिस किया है ना उसमें ऐसे मतलब जो रेजिस्टेंस होते हैं वे में वो 4 रेजिस्टेंस आते हैं। चार रेजिस्टेंस आते हैं, R1 R2 R3 R4। उसके बाद जो है ना फिल्टरेशन कैपेसिटर लगता है। देखिए फिर 4 जो रेजिस्टेंस होते हैं वो मेन आईसी के बाद ऐसे लगे हुए थे। उसके बाद कैपेसिटर्स आता है फिल्टरेशंस के लिए, भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव 2 पोल मिलेंगे। तो प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी ये जो सर्किट है ना फ्रेंड जो मैंने ये बताया, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है माइक से रिलेटेड। इसमें बहुत कम प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस होते नहीं है तो ख़राब नहीं होते और फिर प्रॉब्लम्स नहीं आती। बट ये सर्किट्स में जो है ना इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं क्योंकि कोई भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, माइक की वे कंफर्म नहीं हुई और उसके बाद जो है वोल्टेज नहीं मिलेगा तो माइक वर्क नहीं करेगा। तो ये जो कैपेसिटर्स होते हैं ना जो फिल्टरेशन के लिए लगे रहते हैं, ये कभी लीकेज होते हैं और कभी शॉर्ट होते हैं, तो ये पूरे वोल्टेज को ग्राउंड कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो आपकी वे को चेक करना है, आपको जो है यहाँ पे कंटिन्यूटी की रेंज पे रखना है पोल्स को, और उसके बाद जो है चेक करना है रेजिस्टेंस की जो वैल्यू रेजिस्टेंस के वोल्ट 20 वोल्ट पे रख 20 रेजिस्टेंस पे रखे 20 के और 1.5 रेंज होते हैं नॉर्मली, मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है। तो उसके अगेंस्ट ये इतनी ही इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि ये होता है। तो आप इस तरीके से जो है ना फॉलो करके माइक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अगर आप रेजिस्टेंस की फील्ड को अच्छे से समझ रहे हो, क्योंकि ये सिंपली मैंने बताया लेकिन आपको वो चेक करना होगा कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ है। तो वो प्लेसमेंट चेक करने के लिए आपको थोड़ा सर्किट को ध्यान से देखना पड़ता है और उसके बाद समझ में आता है कि ये प्लेसमेंट इस रेजिस्टेंस का है, फिर यहाँ से ऐसे दे गया है। तो ऐसे फॉलो करके आप जो स्टेप बाय स्टेप जो है ना चेक कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको सिंपली के लिए दिखाया था इस फ़ोन में, तो इसकी जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरा माइक का वे है और यहाँ पे डीपली होल दिया गया है। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, अभी नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे एक होल है। तो ये मतलब ऐसे बारीक से आपको वहाँ पे होल लगेगा। तो वो होल का सिंबल ये होता है बोर्ड पे ना कि वो वहाँ से डीप कर गया, मतलब यहाँ से निकल के पीछे साइड चलेगा और पीछे साइड जस्ट यहाँ पे मेन आईसी है, तो वहाँ से डायरेक्ट इसको सप्लाई मिल गई। तो ये फर्स्ट सर्किट जो मैंने आपको बताया था, ये वाली सर्किट, ये सर्किट यहाँ पर है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे जो दूसरी वाली सर्किट है, ये मैं आपको कभी इन फ्यूचर दिखाऊंगा, फ़िलहाल तो मेरे पास है नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये वोल्टेज कैपेसिटर ज़्यादातर शॉर्ट होते हैं या लीकेज होते हैं या क्लीन नहीं होता, वहाँ पे वो ग्राउंड कर देते हैं वोल्टेज को, तो माइक वर्क नहीं करता।
माइक कैसे चेक करना है, माइक की वे को कैसे ध्यान में रखना, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट है कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि मैं किस एंगल से सही हूँ और किस एंगल से गलत। तो अगर आपको पूरा ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ पाया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे लाइक मिलेगा तो ही मैं समझ पाऊँगा कि हाँ वीडियो अच्छा था और ज़्यादातर लोगों को समझ में आए। और प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि जो अलग अलग रिपेयर्स के बंदे हैं आपके फ्रेंड्स में, वो भी ये चीज़ को समझ पाएँ कि कैसे मोबाइल सर्किट्स में ये पार्ट्स वर्क करते हैं। ठीक है, थैंक यू।